ओके, लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी करी कि स्टार्टिंग करी अपन ने नंबर ऑफ सिस्टम्स, ठीक है ना। 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। फिर इनके बाद अपन ने कन्वर्जन की स्टडी करी जिसमें बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी था, ठीक है। और आज अपन स्टडी करेंगे ऑक्टल नंबर को कंसीडर करते हुए, ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन डेसिमल में और डेसिमल का ऑक्टल में कन्वर्जन, ठीक है। अब जैसे लास्ट अपन ने लेक्चर में बताया था कि जैसे अपन कन्वर्ट करते हैं डेसिमल क्वांटिटी को ऑक्टल में कन्वर्ट करें, बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो बेसिकली जो उसका बेस होता है उससे अपन इसका डिवीजन करते हैं, जो भी उसका बेस अवेलेबल है उस केस में उससे डिवीजन करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे अपन 2 से डिवाइड कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट डेसिमल इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डेसिमल इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्टल फॉर्म, तो डिवीजन अपन किससे करेंगे, 8 से। बाइनरी के केस में 2 से डिवीजन कर रहे थे, ऑक्टल के केस में अपन किससे डिवीजन करेंगे, 8 से। सो फर्स्ट एज पर द गिवन एग्जांपल, फर्स्ट टू फोर सिक्स बेस 10, दैट मीन द डेसिमल क्वांटिटी है 246, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। सो 246 डिवाइडेड बाय द 8, 30 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 6। फिर 30 को डिवाइड करा अपन ने 8 से, तो 3 रिमेनिंग आएगा और 6 रिमाइंडर बचेगा। सो फाइनली अपन कंसीडर कर सकते हैं ये क्वाड्रेंट को लेते हुए और नीचे से डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 3 को नीचे लिया तो 366, तो द आंसर इज द 366 बेस 8। सिमिलर प्रोसेस है जैसे अपन ने लास्ट क्लास में बाइनरी फॉर्म के लिए लिया था, सेम वही अप्रोच अपने को यहाँ पे काम में लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं, 3000.45, मतलब जैसे ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी है ना, फ्रैक्शनल क्वांटिटी अपन कंसीडर करें डेसिमल पॉइंट को लेते हुए, कि तो 3000 तो क्या है, इंटीजर वाला पार्ट है, और 45 क्या है, फ्रैक्शनल वाला पार्ट है। तो दोनों पार्ट का कोई एग्जांपल अपन कंसीडर करें तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और जैसे तुम्हें ध्यान हो, प्रीवियस क्लास में अपन क्या कर रहे थे, जो इंटीजर वाला पार्ट था उसको तो अपन कैसे करते थे सॉर्ट आउट, डिवीजन करते हुए। फ्रैक्शनल वाला पार्ट था उसको अपन कैसे सॉर्ट आउट करते थे, मल्टीप्लिकेशन से। जैसे इंटीजर वाला पार्ट था तो 2 से डिवाइड करते जाते थे, और फ्रैक्शनल वाले पार्ट थे तो 2 से मल्टीप्लाई करते जाते थे। आई होप सो कि आपको रिमेम्बर होगा ये चीज। तो सिमिलर अप्रोच अपने को यहाँ काम में लेनी है। 3000 का है, इंटीजर वाला पार्ट है, इंटीजर वाले पार्ट को 8 से डिवाइड करते जाओ, 375 आएगा, रिमाइंडर क्या रहेगा 0। फिर 375 को अगेन 8 से डिवाइड करो, 46 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 7। फिर 46 को डिवाइड करो फिर 8 से, तो अगेन क्या आएगा 5 क्वाड्रेंट रहेगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो कंसीडरेशन कैसे करना है, 5 को नीचे से लेना है फिर नीचे से ऊपर साइड में, तो 5670 बेस 8, ठीक है, इंटीजर वाले पार्ट। अब अपन जैसे फ्रैक्शनल वाले पार्ट के लिए लें, फ्रैक्शनल वाले पार्ट के केस में क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि तुम मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस लगाते हैं, तो 0.45 मल्टीप्लाई बाई 8, दैट इज द 3.60। 3 क्या है यहाँ पे, इंटीजर वाला पार्ट, इंटीजर वाला पार्ट अपन ने अलग ले लिया। फ्रैक्शनल वाला पार्ट क्या रहेगा यहाँ पे 0.60, 0.60 को फिर अगेन 8 से मल्टीप्लाई करा, क्या आएगा 4.80। इंटीजर वाला पार्ट अगेन अपन ने आगे ले लिया, फ्रैक्शनल वाले पार्ट को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 0.80 को डिवाइड मल्टीप्लाई करा 8 से, 6.40। 6 को फिर अपन ने इंटीजर वाला पार्ट ले लिया, 0.40 को अगेन 8 से मल्टीप्लाई करा 3.20, तो 3 यहाँ पे अपन ले लिया। मतलब इंटीजर वाले पार्ट को अपन यहाँ कंसीडर करते जाएंगे, फ्रैक्शनल वाले पार्ट को अपन 8 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और प्रोसेस को कब तक लेना है, अप टू 6 पॉइंट तक, 6 प्लेस तक अपन लेंगे तो भी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। सो द 1 2 3 4 5 6 तक कंसीडर कर लिया। सो फाइनल आंसर क्या रहेगा इसका, 5670.346314 बेस इज 8, ठीक है। अब इसका रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें ऑक्टल से अपन किसमें कन्वर्ट करें, डेसिमल में। एग्जांपल लिया 746 बेस 8, 8 मतलब ऑक्टल, कन्वर्ट किसमें करना है, बेस 10 में, बेस 10 मतलब डेसिमल। रिप्रेजेंटेशन जैसे अपन प्रीवियस क्लास में देखा, रिप्रेजेंटेशन करना है 746। अब यहाँ बेस क्या 8 है, तो पावर किसकी चलेंगी 8 की, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1, 8 की पावर 0। ये इंटीजर वाला पार्ट है तो पावर किस में आएंगी, पॉजिटिव में आएंगी, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2,
मल्टीप्लाई करा, फाइनल आंसर आ जाएगा 486 बेस 10। बाय द वे अगर फ्रैक्शनल वाला क्वांटिटी है जिसमें इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल पॉइंट है, उस केस में क्या करेंगे 312 जो इंटीजर वाला पार्ट है उसके लिए तो पावर 8 की किस में आएंगी पॉजिटिव में, और जो फ्रैक्शनल वाले पार्ट हैं उनके लिए 8 की पावर किस में आएंगी नेगेटिव में। तो इसके लिए तो अपन ने लिया 2 इंटू 8 की पावर 0, 1 इंटू 8 की पावर 1, 3 इंटू 8 की पावर 2। डेसिमल पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा 1 इंटू 8 की पावर -1, 9 इंटू 8 की पावर -2, 6 इंटू 8 की पावर -3। तो ये माइनस क्वांटिटी, तो ये फ्रैक्शनल वाले पार्ट के लिए हो गया, ये इंटीजर वाले पार्ट के लिए, और ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करते हुए। फोर्थ नंबर जैसे आएगा हेक्साडेसिमल नंबर। अब हेक्साडेसिमल नंबर के लिए कंसीडर करना है कि डेसिमल को अपन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में। तो अभी तक अपन ने स्टडी करी कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन उसका रिवर्सिबल, डेसिमल का ऑक्टल में कन्वर्जन उसका रिवर्सिबल। अब लास्ट वाला क्या बचता है डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। तो सेम अप्रोच है, सेम प्रोसेस है जैसे मैंने अभी तक शुरू से बता रहा हूँ कि जैसे अब डेसिमल को किसी भी बेस में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसका बेस है उससे अपन उसको डिवाइड करते जाएंगे। तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या रहता है 16, तो जो भी क्वांटिटी है उसको किससे डिवाइड करना है 16 से। तो जैसे एग्जांपल देखें 2338 बेस 10 है, इसको कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो इस क्वांटिटी को किससे डिवाइड करते जाएंगे बेस से। बेस कौन सा है 16 है। जैसे बेस बाइनरी था तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, बेस 8 था ऑक्टल था तो 8 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ हेक्साडेसिमल है तो किससे डिवाइड करेंगे 16 से। तो 2338 डिवाइड बाय 16, 146 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2। फिर 146 को 16 से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग क्या जाएगा 9 टाइम, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। सो द आंसर विल बी द 922 डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में, so that will be the 922 बेस 16। ठीक है, इसको अपन और फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो बेस 16 लिखें या H कैपिटल H से भी रिप्रेजेंट करें। हेक्स H का मतलब क्या रहेगा हेक्साडेसिमल, तो 922 बेस 16 लिखें या 922 कैपिटल H लिखें, मीनिंग दोनों का सेम रहेगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल क्या है 2003.31 फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, डेसिमल पॉइंट है, इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है। जैसे सिमिलर पहले बचाया हुआ इंटीजर वाले पार्ट के लिए अपन डिवीजन करते हैं, फ्रैक्शनल वाले पार्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन करें। तो जैसे इंटीजर वाला पार्ट लिया 2003 डिवाइड करा 16 से, 125 टाइम गया, 3 रिमाइंडर आ गया। अगेन अपन ने 125 को डिवीजन करा 16 से, 7 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 13 आ जाएगा। तो आंसर अपन कैसे लिखेंगे 733। ठीक है, 7 दूसरा 13 और तीसरा 3, 7 13 3। अपन जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में 10 को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, 15 को एफ से। तो यहाँ 13 को किससे रिप्रेजेंट करना है डी से। So the final answer will be the 7D3 base 16. 7D3 base 16. The final answer is the 7D3 hex representation. ठीक है, नेक्स्ट है द फ्रैक्शनल वाले पार्ट के केस में क्या करना है। फ्रैक्शनल वाले पार्ट के लिए अपन क्या करते हैं सिंपली मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे 16 से, और इंटीजर को अपन अलग से फाइंड आउट करते जाएंगे। यहाँ इंटीजर 4 है 4 ले लिया, नया इंटीजर 15 है 15 ले लिया, नेक्स्ट 5 है 5 ले लिया, नेक्स्ट 12 है 12 ले लिया, नेक्स्ट 2 है 2 ले लिया, और फ्रैक्शनल जो फ्रैक्शनल वाले पार्ट है उसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलर अप्रोच है जो मैं जस्ट अभी आपको बताई हुई है पहले। तो द 4 को 4 से रिप्रेजेंट, 15 को किससे रिप्रेजेंट करना है एफ से, एफ आ गया, 5 को 5 से, 12 को किससे रिप्रेजेंट करना है सी से, और लास्ट में 2। तो फाइनल आंसर विल बी द 7D3.4F5C2H, H for hex. So the final answer with this one representation. Okay. नेक्स्ट इसका रिवर्सिबल हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन। तो ये वाली चीज कौन सी है बेस 16 में, इसको कन्वर्ट किस में करना है बेस 10 में। तो हेक्साडेसिमल क्वांटिटी इज कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल क्वांटिटी। एग्जांपल में देखें, जैसा सेम अप्रोच अपन काम में ले रहे थे, जैसे बाइनरी फॉर्म के सॉरी नंबर सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन में ये वाली जो क्वांटिटी है इसमें कोई फ्रैक्शनल वाला पार्ट नहीं है, टोटल इंटीजर वाला पार्ट है। तो इसमें बेस की पावर किस में आएंगी पॉजिटिव। बेस यहाँ पे क्या है 16 है, तो पावर किस पे आएंगी 16 पे। जैसे 2 16 रेज़ टू द पावर 2, ए को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं 10 से, तो 10 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 1। एफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं 15 से, सो 15 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 0, दैट इज द फाइनल आंसर। सो कैलकुलेट कर लेंगे।
वो कैलकुलेट करने पे आंसर आ जाएगा 687 बेस 10। अब दूसरा जैसे फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, फ्रैक्शनल वाले पार्ट में क्या है, इंटीजर वाला पार्ट भी है, फ्रैक्शनल वाला पार्ट है और डेसिमल पॉइंट है। ओके, तो जैसे इंटीजर वाले पार्ट के लिए बेस की पावर क्या आती है, पॉजिटिव। फ्रैक्शनल वाले पार्ट के लिए बेस की पावर कितनी आती है, इसमें आएंगी नेगेटिव में। तो जैसे अपन कंसीडर करें तो 1 16 रेज टू द पावर 2, 0 16 रेज टू द पावर 1, f को 15 से रिप्रेजेंट करते हैं, 15 16 रेज टू द पावर 0। फिर डेसिमल पॉइंट चालू हो गया, तो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आएंगी पावर, नेगेटिव में, तो 2 इंटू 16 रेज टू द पावर -1। f क्या है, 15 है, तो 15 इंटू 16 रेज टू द पावर -2। ये फाइनल अपन आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में, आरटीओ एग्जाम में जनरली आते रहते हैं। अब जैसे और भी क्वेश्चन है, जैसे और भी कन्वर्जन अपन कर सकते हैं कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। बाइनरी फॉर्म को अपन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। अभी तो अपन क्या पढ़ रहे थे, डेसिमल से बाइनरी में गए, डेसिमल से ऑक्टल में गए, डेसिमल से हेक्साडेसिमल गए। अब ये कौन सा फॉर्मेशन है कि बाइनरी से अपन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए अपने को प्रोसेस क्या याद रखना है, जैसे अपन बाइनरी के केस में बेस क्या रहेगा, 2। ये सिंपल सा लॉजिक है, बेस क्या रहेगा, 2 रहेगा। हेक्साडेसिमल के केस में बेस कितना रहेगा, 16। तो अगर 16 और 2 को कंपैरिजन करें, एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिक लेके चलेंगे, 2 और 16 के अपन कंपैरिजन करें, तो अपन किस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। इन तीनों का मतलब 4 डिजिट अपन 4 पॉइंट तक अपन कंसीडर करें, तब जाके 16 अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अपन क्या ना 2 बाई रिप्रेजेंट 16 का रिप्रेजेंटेशन करें, तो अपन कैसे करेंगे बाइनरी फॉर्म में कि अपन 4 डिजिट के फॉर्म में 4 डिजिट लेंगे, तभी जाके अपन 16 आ सकता है। ठीक है ना, अगर 16 क्वांटिटी लेनी है तो 4 बिट के फॉर्म में लेंगे, तभी जाके 16 को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्पेशली ये चीज अपने को यहाँ ध्यान रखनी है कि जब भी अपन बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्रुप कितने के बनाने हैं, 4 डिजिट्स के, 4 डिजिट्स के अपने को ग्रुप फॉर्मेशन करने हैं। 4 डिजिट अपन क्यों लेते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, तब जाके टोटल कितना आएगा, 16 आएगा, है ना। 0 से 16 को अपन जैसे हेक्साडेसिमल को अपन कैसे कन्वर्ट रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से लेके 15 तक, है ना। तो 0 से लेके 15 तक अगर अपन बाइनरी फॉर्मेशन बनाए, तो कितने नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी ग्रुप्स के, 4 की, 4 बिट्स के अपन ग्रुप लेंगे, तब जाके अपन 16 या हेक्साडेसिमल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिया 110, फॉर एग्जांपल लिया 1100110, डेसिमल पॉइंट 0111010। अब जैसे फर्स्ट अपन इंटीजर वाला पार्ट कंसीडर करें, तो इंटीजर वाला पार्ट क्या है, 1100110, 1100110। 4 के फॉर्म में लेना है, तो अपन ने एक तो, और स्टार्ट कहां से करना है, राइट हैंड साइड से। इंटीजर वाले पार्ट के लिए स्टार्टिंग अपन कहां से करते हैं, राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से अपन कंसीडर करें तो 0110, 4 का ग्रुप बना। फिर क्या 0111, ये 3 का ही बन पाया, तो अपन आगे क्या है, एक 0 ऐड कर दो। पीछे 0 ऐड करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाती है, आगे अपन किसी 0 ऐड करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 है, तो 5 के आगे अपन 0 ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, 50 बनेगा, 50 बनेगा। और 5 के अगर पहले अपन 0 ऐड कर देंगे तो वो 5 का 5 ही रहेगा। तो अगर अपन आगे 0 ऐड करते हैं तो उस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। सो दैट्स व्हाई इसका 4 का ग्रुप बनाना है, तो अपन ने 0 कहां ऐड कर दिया, इसके लेफ्ट साइड में 0 बना के इसको 4 का ग्रुप बना दिया। ये भी 4 का ग्रुप बन गया। 4 का ग्रुप बन के बाद इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये क्या है, 2 की, जैसे तो कहें 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 3। फाइनल क्या आंसर आया, 6। इसका फाइनल आंसर क्या है, 6। तो और टोटल आंसर क्या रहेगा, 66। इज इट क्लियर। अब फ्रैक्शनल वाले पार्ट को लेंगे। फ्रैक्शनल वाले पार्ट क्या है, 0111010, 0111010। इसके लिए अपने को कहां से चालू होना है, लेफ्ट साइड से। तो डेसिमल पॉइंट में बाद में 0 ऐड करोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.50 है और 0.550, 500 कर दो, 5000 कर दो, तो उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अपन पहले 0 ऐड कर देंगे, 0.05 करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। आई बात समझ। तो फ्रैक्शनल वाले पार्ट के लिए क्या है, राइट हैंड साइड में 0 ऐड करते हैं,
4 का ग्रुप बनाने के लिए। इंटीजर वाले पार्ट के लिए क्या है, लेफ्ट साइड में 0 ऐड करते हैं 4 का ग्रुप बनाने के लिए। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो इसमें है 0 1 1 0 1 0, सो 0 1 1 0 4 का ग्रुप बन गया, 0 1 1 0। लास्ट में 2 ही डिजिट बचे अपने पास, 1 0 बचे, तो कितने 0 ऐड करने पड़ेंगे, 2। तो 1 0 2 0 अपन ने लास्ट में ऐड कर दिए, तो ये 4 का ग्रुप बन गया, ये 4 का ग्रुप बन गया, ये 4 का ग्रुप बन गया। इसकी डेसिमल वैल्यू निकाल लिया अपन ने, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आ गई 6, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आ गई 8। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 66.68। फाइनल आंसर क्या हुआ 66.68। अब जैसे नेक्स्ट और फॉर्मेशन लें जिसमें अपन बाइनरी से किस में कन्वर्ट करें, ऑक्टल में। बाइनरी से अभी तो अपन ने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करा था, अब ये कौन सा फॉर्मेशन है, बाइनरी से ऑक्टल में। ऑक्टल में क्या बेस रहता है 8, बेस 8 तक अपन कंसीडर करें तो नंबर ऑफ बिट्स के ग्रुप कितने के लेने पड़ेंगे अपने को, 3 बिट के। हेक्साडेसिमल के लिए अपने को कितने लेने हैं, 4 के। जैसे इसको यहां से समझो, जैसे नीचे वाले ये सेक्शन बता रखा है ना साइड में, इसको देखो, जैसे 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, ठीक है। इन चारों को अपन ऐड करें तो कितना, 8 और 4 12 13 14 15, यानी 0 से लेके 15 तक। तो अपन 4 डिजिट लेते हैं, उसमें अपन 0 से लेके 15 तक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मतलब हेक्साडेसिमल है तो अपने को 4 का ग्रुप लेना ही पड़ेगा। बाय द वे जैसे अपन इसको हटा दें और 3 का ही ग्रुप लें, 3 का ग्रुप कैसे, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, केवल 3 ही लें, तो इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 2 6 और 1 7, यानी 0 से लेके 7, तो कितना रहा 8। तो 8 ही कर पाते हैं, पर अपने को रिप्रेजेंट कितने करने हैं, 16 करने हैं, इसलिए अपन ने 2 की पावर 3 भी कंसीडर करा। तो जब अपन 4 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो अपन 16 बिट तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हेक्साडेसिमल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ऑक्टल के केस में अपन शुरू के 3 भी लें तो भी काम चल जाएगा अपना। हेक्साडेसिमल में अपन 4 + 2 6 + 1 7 करें तो 0 से लेके 7 तक इसमें रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसलिए ऑक्टल के केस में जो ग्रुप बनाने हैं वो 3 के बनाने हैं, हेक्साडेसिमल में जो ग्रुप बनाने हैं वो 4 के बनाने हैं। ये इसका लॉजिक है, ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल से सॉर्ट आउट करें इसको, 1 जैसे इंटीजर वाला पार्ट है, फ्रैक्शनल वाला पार्ट है। इंटीजर वाला पार्ट लिया, सेम वही अप्रोच लेनी है। ग्रुप बस ये ध्यान रखना है, ग्रुप हमने कितना बनाना है, 3 बिट का। ग्रुप कितने बिट्स का बनाना है, 3 बिट्स का। तो अपन स्टार्ट करें, जैसे इधर से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 0 राइट से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा 1 0 0 1 0 0, लास्ट में क्या रह गया 1 रह गया। इसको 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है तो कितने 0 ऐड करेंगे, 2, और किस साइड में करेंगे, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में 2 0 ऐड कर दिए, ये क्वांटिटी में। डेसिमल वैल्यू इसकी 1 आ गई, डेसिमल वैल्यू इसकी 1 आ गई, इसकी डेसिमल वैल्यू 2 आ गई, तो 1 1 2। फ्रैक्शनल वाला पार्ट लिया, इसके 3 का कॉम्बिनेशन हुआ है, 0 1 1 0 0 1 0 1, लास्ट में 0 1 बचा। 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है, 0 ऐड कहाँ करना है, राइट हैंड साइड में। 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट कर लो इसकी वैल्यू डेसिमल वैल्यू 3, इसकी डेसिमल वैल्यू 1, इसकी डेसिमल वैल्यू 2, तो फाइनल आंसर इज 112.312 बेस 8, ठीक है। नेक्स्ट अब कन्वर्जन है कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। अभी अपन ने क्या पढ़ा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, बाइनरी से ऑक्टल में। अब इसका रिवर्सिबल जैसे अपन देखना चाहें कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें, तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का वही कंसेप्ट, वही लॉजिक याद रखना है कि जब भी अपन हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाएं या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएं, लॉजिक या कंसेप्ट ये याद रखना है कि अपने को 4 बिट के कॉम्बिनेशन बनाने हैं हेक्साडेसिमल के केस में। ऑक्टल के केस में 3 बिट के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। बस ये चीज याद रखोगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल लिया, जैसे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में 1A3.BA बेस 16 कन्वर्टेड इनटू 2। अब ग्रुप कितने के बनाने हैं, 4 बिट के, 4 बिट के ग्रुप बनाने। तो 1 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी फॉर्म में, अगर 1 डेसिमल में तो इसको कैसे कन्वर्ट करो, रिप्रेजेंट करोगे बाइनरी में, 0 0 0 1। 4 का ही कॉम्बिनेशन लेना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 0 1। ए की वैल्यू कितनी होती है, नेक्स्ट डिजिट लें ए की वैल्यू कितनी होती है 10। 10 को अपन 10 जैसे डेसिमल में उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं, 1 0 1 0। लास्ट का है 3 को भी 4 बिट की फॉर्म में लाना है तो कैसे आएगा, 0 0 1 1। तो ये इसका कन्वर्जन हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट क्या है इसमें, फ्रैक्शनल वाला पार्ट। फ्रैक्शनल वाला पार्ट क्या है यहाँ, बी ए। तो बी की वैल्यू कितनी रहते हैं अपन, 11। 11 को अपन बाइनरी में कन्वर्ट करना तो कैसे आएगा, 1 0 1 1।
ए की वैल्यू कितनी रहेगी 10, 10 को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे आएगा 1010, टोटल कॉम्बाइन फॉर्म में लिखें तो कैसे आएगा 0001 1010 0011, इंटीजर वाला पार्ट, फ्रैक्शनल वाले पार्ट के लेके आ जाएगा 1011 1010, फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और है ऑक्टल से बाइनरी, जैसे बाइनरी को ऑक्टल अपन ने करा, अब इसका रिवर्सिबल है ऑक्टल से बाइनरी। कंसेप्ट कौन सा याद रखना है कि ऑक्टल है तो बेस 8 है, इसके केस में बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कॉम्बिनेशन कितने कितने के लेने, 3-3 बिट के ग्रुप, किस किस के बनाने, 3-3 बिट के ग्रुप बनाने, बाकी सिंपली वो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे 1 2 3.567 बेस 8 कन्वर्टेड इनटू बेस 2, तो 1 को अपन कन्वर्ट करना चाहें 3 बिट के कॉम्बिनेशन में बाइनरी फॉर्मेशन में तो कैसे लगेंगे 0 0 0 0 0 1, 2 के लिए 0 1 0, 3 के लिए 0 1 1, 5 के लिए 1 0 1, 6 के लिए 1 1 0, 7 के लिए 1 1 1। इनको कंबाइन फॉर्म में करें, कंबाइन फॉर्म में ये अपना अपना आंसर आ जाएगा। अब एक और लास्ट में कन्वर्जन आता है कि हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता रहता है कि हेक्साडेसिमल क्वांटिटी को ऑक्टल में कन्वर्ट करें। तो मैंने अभी जस्ट तुम्हें बताया कि हेक्साडेसिमल जैसे ही अपन देखेंगे तो अपने माइंड में आएगा कि ये क्या है, 4 बिट का कॉम्बिनेशन है। ऑक्टल को जो अपन देखेंगे तो अपने दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले कि ये 3 बिट का कॉम्बिनेशन है। तो जो बेस अपने को गिवन है, इस एग्जांपल में जो बेस अपने को गिवन है, फर्स्टली उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले। जैसे BB0A है तो B को क्या रिप्रेजेंट करते हैं 11 से, बाइनरी फॉर्म में लाए तो क्या आएगा 1011, इसका भी 1011, 0 का 40 को 4 बिट का कॉम्बिनेशन लेना है क्योंकि हेक्साडेसिमल क्वांटिटी है, 4 बिट के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ए क्या 10 है, इसको अपन ने 1010 फॉर्म में, तो ये सारा अपने पास बाइनरी सीक्वेंस आ गई। अब अपने को एक्चुअली क्या है कंसेप्ट इसमें, हेक्साडेसिमल क्या है 4 बिट का कॉम्बिनेशन है, ऑक्टल क्या है 3 बिट का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो अपनी फाइनल जो आंसर आया है हेक्साडेसिमल बाइनरी फॉर्म आई है, जो इसको अपन को किसमें कन्वर्ट करना है 3 बिट के कॉम्बिनेशन में। तो एक्चुअली क्या है 4 बिट का कॉम्बिनेशन था, कन्वर्ट किसमें करना है 3 बिट कॉम्बिनेशन में। तो अब जो अपने पास आंसर आया है, ये वाला जो आंसर आया है, इसको कन्वर्ट किसमें करना है 3 बिट के कॉम्बिनेशन। तो इनके कनेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है 3 बिट के, तो कैसे कॉम्बिनेशन बनाने का 1 1 0 3 बिट का, 1 1 1 3 बिट का, फिर 0 1 2 बिट रहा तो इसमें एक 0 ऐड कर दो, लास्ट में लेफ्ट साइड में एक 0 ऐड कर दो तो कितना 3 का कॉम्बिनेशन बन गया। इसी तरह यहाँ से चालू होंगे तो 0 0 0 0 1 0 1 0, एक और 0 ऐड कर दो, 3 का कॉम्बिनेशन बन गया। फिर इनका डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो 0 1 0 का डेसिमल 2, 1 1 1 का डेसिमल 7, 0 1 1 का डेसिमल 3, 0 0 का 0, 0 1 0 का 2 और 1 0 0 का 4। तो फाइनल आंसर है 273.04024 बेस 8। ये इसका प्रोसेस रहेगा कन्वर्जन का। अब इसका रिवर्सिबल देखें अपन, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। अप्रोच कंसेप्ट को याद रखना है, ऑक्टल में क्या लेते हैं 3 बिट का कॉम्बिनेशन, हेक्साडेसिमल में क्या लेते हैं 4 बिट का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ बेस 8 है, ऑक्टल है, इसको 3 बिट के कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर लिया। 4 का रिप्रेजेंटेशन 100, 3 का 011, 6 का 110, 3 बिट के कॉम्बिनेशन है, ग्रुप कितने हैं 3 बिट्स का। 7 का 111, 1 का 001, इसको टोटल लिख लिया अपन ने, टोटल लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया। अब अपने को क्या है इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कॉम्बिनेशन कितने के बनाने पड़ेंगे 4-4 ग्रुप के, कॉम्बिनेशन कितने बनाने हैं 4-4 ग्रुप है। तो 4-4 के ग्रुप बनाना चालू करा, जैसे 0 1 1 1 4 का ग्रुप, 1 0 0 0 4 का ग्रुप, फिर लास्ट में क्या 1 रह गया। अब इसमें अपन लेफ्ट साइड में 3 0 ऐड कर दो तो ये भी 4 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इधर डेसिमल फ्रैक्शनल पॉइंट के लिए देखें तो क्या है 1 1 1 0 4 का, फिर 0 1 2 का ही बना, इसलिए इसके राइट साइड में कितने 0 ऐड कर दो 2 0 ऐड कर दो तो ये 4 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये अपन ने देखा, देखो यहाँ 0 ऐड कर दिया, यहाँ 0 ऐड कर दिया, ठीक है 2 जैसा अपन ने देखा तो कितना एक ही था ना, तो 0 कितने ऐड करने 3 0, तो यहाँ 3 0 ऐड कर दिए। इधर अपने क्या था 0 1 2 डिजिट है, 4 का बनाना है तो कितने 0 ऐड करने पड़े 2, तो यहाँ 2 0 ऐड कर दिए। तो इस तरह से तो 0 0 0 1 का बनाया, 0 0 0 1 का बनाया, 1 1 1 0 का 14 आया, 1 1 1 0 का 14 आया, 0 1 0 का 4 आया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 1 1 E। 14 को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं E से, हेक्साडेसिमल में। इस 14 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे E से, लास्ट में 4, तो 1 1 E पॉइंट E4 बेस 16। ये इस फॉर्म से अपन इसको रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। तो ये सीधा कन्वर्जन कैसे आया कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। ठीक है, तो होप सो ये सारे कन्वर्जन है और इसी कन्वर्जन पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो होप सो के सारे कन्वर्जन अपन ने स्टडी कर लिए हैं, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और इनके बीच में भी जो इंटरमीडिएट जो है कन्वर्जन, वो भी सारे अपन ने स्टडी कर लिए। प्रैक्टिस करने के लिए बेटा जो मैंने बुक्स बताई हुई हैं उनसे अपन इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनके सॉल्व एग्जांपल हैं उनसे और प्रैक्टिस कर सकते हो और एग्जांपल को अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और आप जो भी बुक्स मैंने बताई हुई हैं उन बुक्स के पीडीएफ हैं, आप उनको इजीली डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन, वो इजीली अवेलेबल है और उनकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है इसमें, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली क्या है, 4 तरह के ऑपरेशन रहेंगे, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। सो फर्स्टली आज अपनी क्लास में अपन स्टडी करते हैं बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन में एडिशन की जैसे ये वाली टेबल देखें, 0 + 0 ऐड करें तो फाइनल आंसर 0, 0 और 1 ऐड करें 1, 1 0 ऐड करें 1, 1 1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 और कैरी क्या आएगी 1। ठीक है, 1 1 को अपन ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 0 और कैरी क्या आएगी 1, और 1 कैरी क्या आगे शिफ्ट हो जाएगी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 से। एग्जांपल देखें, जैसे 0 1 को ऐड करा 1 आया, 1 और 1 को ऐड करा 0, कैरी कहां शिफ्ट हुई आगे वाली साइड में, तो 1 0 और 0 आउटपुट क्या आया 1। ठीक है, 0 1 का 1, 1 और 1 का 0, कैरी अपन ने आगे शिफ्ट करी तो यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर ने सीधा अपन ने कैरी लिख दी 1, तो 1 0 1 1 0 1 फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल देखें, 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1। इसको अपन देखें तो 0 1 का 1, 0 0 का 0, 1 0 का 1, 0 1 का 1, 1 1 का 0, कैरी आगे शिफ्ट करी तो 1 + 0 + 1, तो कैरी आउटपुट क्या आएगा 0, कैरी फिर दोबारा आगे शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो 1 0 1 + 0 + 0 1, 0 + 0 0 आंसर। तो इस तरह से अपन इसको इजीली समझ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल सा है। ठीक है, तो अभी तुम्हारे कोई डाउट्स वगैरह हो, पहले तो लेक्चर को केयरफुली बेटा पढ़ो, है ना, जो मैंने लेक्चर ले रहा हूँ इसको आप केयरफुली पहले तो पढ़ो, इसको देखो, देखने के बाद जो भी तुम्हें डाउट्स लगते हैं तुम मुझे कॉल भी कर सकते हो, तुम गूगल क्लासरूम पे भी डाल सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हो, डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है ना। और बुक्स सबसे पहले डाउनलोड करो, जो मैंने बुक्स आपको बताई हुई है इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, उन बुक्स को पहले आप डाउनलोड करो, उनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और उसमें जो जो एग्जाम्पल हैं वो आप उसके हैंड टू हैंड साथ के साथ सॉल्व भी करते हो। जैसे मैं जो यहाँ लेक्चर ले रहा हूँ तो लेक्चर में तो लिमिटेड ही एग्जाम्पल आ पाते हैं, पर अपने घर में जो है जो बुक्स अपन डाउनलोड करी हैं उनके एग्जाम्पल्स को आप सॉर्ट आउट करते रहो। कोई प्रॉब्लम आती है तो गूगल क्लासरूम पे जरूर उसका वो डालो कि ये सर ये इशू था, ये प्रॉब्लम थी। अभी भी अगर कोई लेक्चर में किसी को कोई इशू आया तो वो अभी भी पूछ सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।